प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको वर्ग 10 का मॉडल सेट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पाठ 1 वास्तविक संख्याएं से बताया था। और आज फिर से मैंने जो बचे हुए वास्तविक संख्याएं का वो प्रश्न है वो फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं दीपक पोद्दार और ये आपका प्यारा सा यूट्यूब क्लासेस केपी क्लासेस, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। वो पिछले दिन मैंने 11 क्वेश्चन शायद बताए थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 3 अपरिमेय संख्या का उदाहरण दें। यह सब्जेक्टिव है बच्चों। उस दिन मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव बताए थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और कुछ मैंने सब्जेक्टिव भी बताए थे आपको, ठीक है ना। तो आज मैं सिर्फ आपको सब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। तो पूछेगा आपको 3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण दें। तो 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याओं की संख्याएं है ना, संख्याएं या संख्याओं के उदाहरण दें, संख्याओं के उदाहरण दें, ठीक है ना। तो अपरिमेय परिमेय मैंने आपको पढ़ा दिया था, बता भी दिया था, ठीक है ना। तो परिमेय किसे कहते हैं? परिमेय कहते हैं कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या जो p बाय q के रूप में हो बट q बराबर 0 नहीं हो, ठीक है ना। ये आपके परिमेय संख्या हुए। और अपरिमेय संख्याएं है ना, जिसका मान जो है स्क्वायर रूट हो या वर्ग हो वो नहीं, पूरी तरह से नहीं निकलता हो, है ना। जैसे कि √2, √3, √5, इसके मान पूरी तरह से नहीं निकलते हैं। और ये आपके 1.41 है ना, कुछ आते रहते हैं। अब एक चीज और जानिए, यदि 1 बाय मान ले कि 3 है ना, ये तो परिमेय संख्या है। चूंकि देखिए ये p बाय q के रूप में है ना, p बाय q के रूप में है। और ये आपका, यदि इसको हल करेंगे तो आपका 3 तिहाई 9 .333 एक जैसा कुछ आता जाता है। संख्याएं जो है एक जैसी आ रही हैं। जैसे एक में आप भाग दीजिए यदि 3 से तो 0.0, 3 तिहाई 9 माइनस फिर पॉइंट दिया हुआ है 3 तिहाई 9, इस तरह 3 पर रेकरिंग हो गया बच्चों, 3 पर रेकरिंग हो गया, है ना। तो ये परिमेय होंगे, ये परिमेय होंगे। यदि 0.123 123 123 इस तरह की भी संख्याएं परिमेय होंगे, ठीक ना। या 135 135 है ना, 10 100 100, ठीक है ना। तो इस तरह की संख्याएं जो होती हैं ये आपके ये परिमेय संख्या में आएंगे। 13, ठीक है ना। रिपीट जो हो रहा है आपका रिपीट। तो अपरिमेय कौन हुआ? अपरिमेय कौन हुआ ये देखिए, यदि आप 0.1 ये √3 का निकालेंगे तो 1.73 और अनदर कुछ समथिंग आता जाता है ना। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच 1.125734129883 कोई एक जैसा पैटर्न नहीं आ रहा है, एक जैसा पैटर्न नहीं आ रहा है। तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं, ये संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। इसको आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके या जैसे भी हो, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा और 3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। 3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण आपको पूछे जाएंगे। तो ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा बच्चों। तो इसके उदाहरण आप दे दीजिए, 3 को कोई भी दे दीजिए। √2 लिख सकते हैं आप, क्या √2 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। पाई भी लिख सकते हैं आप। पाई जो है उस दिन मैंने बताया था आपको, पाई अपरिमेय संख्या है। 22/7 यदि ये आता है तो ये परिमेय है, ये आपको परिमेय है, लेकिन ये आपका अपरिमेय संख्याएं है, ठीक है ना। तो 3 अपरिमेय संख्याएं यही हो गया आपका। और अलग तरह से लिख सकते हैं आप 3 + 2 √5 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कुछ भी 3 संख्या अपने मन से आप दे देंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13, ठीक है ना। इस तरह के कुछ भी प्रश्न आएंगे आप उसको अच्छे से सहूलियत से जवाब दे दीजिएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपको, मैंने बताया था
कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। तो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 26 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है ना, और ज्ञात ही नहीं करें, इसको जांच करें कि आपका एलसीएम एचसीएफ सही है कि नहीं। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, जांच करें कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। ये मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, याद होगा फॉर्मूला। ठीक है ना, हम पहले कर लेते हैं इसको, देखते हैं। 26 को फैक्टर कीजिए, 26 26 2 से 13, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। 13 एकम 13 देना ही दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। 91 देखिएगा, ये दीजिए आप इसको 13 13 7 91, अब नहीं जाएगा। 7 एकम 7 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो आपका इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं हम। तो आप जानते हैं एचसीएफ में क्या होता है, दोनों संख्या का, जैसे कि 26 का आपका क्या आया, 2 गुना 13, 2 गुने 13, ठीक ना। और 91 का आया आपका 13 गुने 7, ठीक है ना। तो जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, वो आपका एचसीएफ कहलाता है। दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, तो एचसीएफ हो गया बच्चों 13। एचसीएफ क्या हो गया 13। और एलसीएम आप निकालने जानते हैं, कोई भी विधि से निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे भी आप 26 और 91 का ऐसे भी निकाल सकते हैं। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 13 गुना 2 गुना 7। यहां भी देखिए एलसीएम लिख दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, जो कॉमन है 13 वो, गुने जो एक्स्ट्रा है वो भी, ठीक है ना। जो गुने एक्स्ट्रा, जो 2 वो एक्स्ट्रा है आपका 2 और 7, यहां भी देखिए वही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एलसीएम आप निकाल लीजिए, क्या हो गया 7 दूनी 14, 13 गुना 14 कर दीजिए, 13 14, 4 तिया 12, 1 4 एकम 4 1 5, 1 तिया 3, 1 एकम 1 2, 5 3 8 1, 182। कितना आया बच्चों, 182, ठीक है ना, 182। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बात। तो फॉर्मूला क्या था, अब जांच करना है, निकाल दिए, आधा नंबर मिल गया आपको, सब्जेक्टिव आएगा ये, आधा नंबर आपको मिल गया। जांचना क्या है हमको, ऊपर मिटा दे, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है ना, ऊपर मिटा देते हैं हम। जांचना क्या है हमको, देखिएगा बच्चों, जांचना है हमको 182, याद रखिएगा 182 आया है, ये आया है आपका 182, ठीक है ना, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला क्या था कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर, है ना, पहली संख्या प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या। पहली संख्या दूसरी लिख देते हैं, उसमें प्रथम द्वितीय लिखते थे, इसमें लिख देते हैं दूसरी संख्या, ठीक है। देखते हैं एचसीएफ क्या है हमारा 13 गुने एलसीएम कितना निकला 182, इक्वल टू होना चाहिए पहली संख्या कितना है 26, दूसरी संख्या कितना है 91। कर लीजिए बच्चों, कर सकते हैं आप, ये मैं कर देता हूं। 182 और 13, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, ठीक है, 2 3 एकम 3, 2 5 5, ठीक है, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 का 4, 2 3 एकम 3, 2 5, 1 दूनी 2, 1 अठे 8, 1 एकम 1 6, 4 2 6, 8 5 13, 1 2, 2366, ठीक है। अब ये दोनों को करके देखते हैं हम, ठीक है ना। 26 91 यहीं पर कर देते हैं, 26 और 91 एक आ रहा है ना, वीडियो में पूरा आ रहा है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, देख लीजिएगा। 1 छके 6, 1 दूनी 2, 9 छके 54, ठीक है ना, 5 9 दूनी 18, 5 23, क्या ठीक है। देखिए 6 6 3 2 इक्वल, ठीक है ना। अतः ये जांच हो गई और मेरा आंसर सही आ गया।
समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की कोई भी संख्या पूछे, कोई भी प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, ये बना देंगे आप। ओके, मिटाते हैं इसको, ठीक है। इस तरह के ही क्वेश्चन आपको वास्तविक संख्या में पूछे जाएंगे, है ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना, लाइक करेंगे ताकि आपको मेरा जितना भी क्लास 10 का मॉडल सेट का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब आपको मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा, है ना, प्रतिदिन। अभी जितने दिन तक बोर्ड होंगे मैं आपका 10वां का और जो भी क्लास 1 पढ़ता है देखते हैं 8 और 9 का भी मैं करके आपको देता रहूंगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है ना, परिमेय अपरिमेय से कि 5 घटाओ, देख लेते हैं प्रश्न। दिखाइए कि, है ना, कितना नंबर था 13, ये 14 नंबर। चलिए 15 क्वेश्चन में आज करा देता हूं। दर्शाइए कि 5 घटाओ रूट 3, 5 घटाओ रूट 3 अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने आएगा बच्चों आपको। इस तरह से बहुत चीज आ सकता है, आपको रूट 5 आ सकता है, 5 माइनस रूट 3 आ सकता है, एक और है इसमें वो भी आ सकता है आपका 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 आ सकता है ना। इस तरह से कुछ भी आपको आ सकता है कि सिद्ध कीजिए, रूट 3 आ सकता है, सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो पहला हम करते हैं, मान लेते हैं इसको, माना कि सब्जेक्टिव में आएगा ये कि 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय नहीं मान के इसको परिमेय मान लेते हैं। परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस रूट 3 बराबर p बाई क्यू। चूंकि परिमेय का परिभाषा ही यही है, p बटे क्यू के रूप में होगा ये, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 बटे, ठीक है ना, तो ये उधर ले जाइए आप, ठीक है, तो रूट 3 माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 3 बराबर p बटे क्यू माइनस 5, ठीक है, p बटे क्यू माइनस 5, कोई दिक्कत? ये अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये माइनस हटाएंगे तो यहां माइनस लगेगा पूरे में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? p बटे क्यू माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, 5 माइनस p बटे क्यू हो गया आपका, 5 माइनस p बटे क्यू हो गया, यानी कि 5 जो है ना, ये ऐसा संख्या है ना, जो p बटे क्यू में घटता है, ठीक है, घटता है ना। ये घटने पर क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। ये घटने पर क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग हो, माने जोड़ हो, अंतर हो, घटाव हो, गुणनफल हो या भाग हो, परिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा ना? परिमेय संख्या, तो ये एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये बराबर क्या आ रहा है? रूट 3। ये बराबर क्या आ रहा है? रूट 3। तो कोई भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या आना चाहिए, कोई भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर परिमेय संख्या आना चाहिए, कोई भी परिमेय संख्या को गुणा करने पर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या आना चाहिए, कोई भी परिमेय संख्या में भाग देने पर परिमेय संख्या को भी परिमेय संख्या आना चाहिए। लेकिन ये रूट 3 आ गया, यानी परिमेय आ गया, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा मानना गलत है। अतः ये एक, यहां लिख दीजिए, यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः मेरा मानना गलत है। मेरा मानना गलत, हमने गलत माना है। अतः लिख दीजिए, अतः प्रूव हो गया ये आपका कि 5 घटा रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह का एक और प्रश्न प्लस वाला में बता देता हूं, ठीक है, प्लस वाला में कोई भी बना लीजिएगा, आप भी कोई भी बना लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, मैं बता देता हूं। इसमें 15 नंबर प्रश्न संख्या, इसी में मैं कर देता हूं 15 बच्चे, ठीक है। मिटाऊं इसको, मैं इसको बार बार देख लीजिएगा, रिपीट करके, पॉज करके, जैसे भी हो आपको
है ना, बार बार समझ के बनाइएगा, है ना, इसको समझ के आप बनाइएगा। एक प्रश्न मैं और आज कर देता हूं, फिर ना, और अगले दिन में कल आपको ये वास्तविक संख्या मोटा मोटी खत्म हो गया है ना, एक दो क्वेश्चन है तो आप अपने इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, अपना बना लीजिएगा। कल से मैं आपका बहुपद शुरू करूंगा, इसमें होगा सेकेंड, हाँ बहुपद, कल से मैं बहुपद इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आज मैं आपको एक प्रश्न और मैं आज बता देता हूं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए, यही आएगा, दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, संख्या है, ठीक है बच्चों, संख्या है, चलिए ठीक है, संख्या है, ठीक है। तो इसको भी मान लेते हैं उसी तरह से, ठीक ना, उसी तरह से मान लेते हैं कि 3 + माना कि लिखिए, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एकदम सेम परिमेय संख्या है। यही गलत करना है कि हमने गलत माना है इसको, ठीक ना। तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 बराबर P/Q के फॉर्म में हमने पढ़ा है, A/B, कोई किताब में A/B भी दिया हुआ है, तो कोई बने अंश बटे हर होना चाहिए बस, और नीचे कभी भी जीरो हर नहीं होना चाहिए, Q = नॉट जीरो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम P/Q, यहां प्लस है, -3 कर दीजिए, = 2√5, ठीक है, 2√5 वैसे बन गया बच्चों। यहीं पर सवाल आप भी समझ रहे होंगे कि सवाल यहां बन गया आपका, है ना, लेकिन यदि चूंकि गुना है सिर्फ यहां भाग कर देंगे, 1/2 कर देंगे, है ना, बराबर, है ना। अगला स्टेप करते हैं हम, तो ये हो जाएगा P/Q -3, है ना, /2, 1/2 बराबर √5। नियम क्या कहता है, कोई भी परिमेय संख्या का घटाने पर, यहां गुना भी है, यहां पर भी कर सकते हैं कि 2 बार √5 है ना, यहीं पर कर सकते हैं कि परिमेय संख्या घटाओ परिमेय संख्या, 3/1 परिमेय संख्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना, बताए थे 2/1 -2/5, 0 भी एक परिमेय है, 1/0, 2/0, -5/0, दीज आर नॉट रेशनल नंबर। ये आपका परिमेय संख्या नहीं है बच्चों, ये नहीं होना चाहिए। तो यहां परिमेय संख्या यहां /1 है ना, तो यहीं पर मेरा सवाल बन गया कि किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या के घटाने पर परिमेय संख्या आना चाहिए। यहां तो 2√5 आ रहा है, 5 मेरा परिमेय संख्या है, 2 बार √5, 2√5 मतलब 2 बार √5, है ना, यानी कि √5 जोड़ √5, 2 बार √5, यही मतलब हुआ जी, है। तो ये भी नहीं हो रहा, यहीं पर मेरा नहीं हो रहा, ये गुना करके यहां भाग भी कर सकते हैं, जो मर्जी कर दीजिए, यहां पर भी आप हल कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या के साथ जोड़ने पर परिमेय संख्या आना चाहिए, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ घटाने पर परिमेय संख्या आना चाहिए, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ गुना करने पर परिमेय संख्या आना चाहिए, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ भाग देने पर भी परिमेय संख्या आना चाहिए, बट यहां तो अपरिमेय आ रहा है। अतः मेरा मानना गलत है ना, गलत है, ठीक ना। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया बच्चों, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। तो आज हम लोग इतना रखते हैं, ठीक है ना। और मोटा मोटी आपका ये वास्तविक संख्या खत्म हो गया। 15 प्रश्न थे, इसमें कुछ सब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय जो भी समझिए वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और कल मैं आपको बहुपद, दूसरा पार्ट जो बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के, 10वीं के बोर्ड एग्जाम के, वो मैं आपको 10वीं का बोर्ड एग्जाम का जो प्रश्न है वो बताऊंगा, ठीक है। तो मैं दीपक पोद्दार, या आपका प्यारा सा यूट्यूब क्लासेस केपी क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और लाइक कीजिए, और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, आसपास के लोगों को जो भी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उनको जरूर बताइए, दिखाइए, ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।